ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग। यहाँ कल हमने देखा कि अर्जुन कैसे शोकग्रस्त हो गए जब वो युद्ध भूमि में आए और उन्होंने अपने स्वजनों को देखा। तो जैसे ही स्वजनों को देखा तो उनके अंदर एक शोक उत्पन्न हो गया। शोक के साथ मोह उत्पन्न हो गया। यही संसार का जो बीज माना जाता है। अज्ञान का बीज क्या है? शोक और मोह। जब हम संसार में आते हैं तो संसार में ये शोक और मोह साथ में लेके आते हैं। और जब संसार में हम अपने को ज्यादा देखते हैं तो उसमें हमारा मोह हो जाता है, या हमें वो अगर कुछ चाहते तो हमें शोक हो जाता है। तो यही से ही अर्जुन को भी यहाँ शोक हो गया और अपनों में मोह हो गया। शोक इसलिए हुआ कि उनके दृष्टि में वो देख रहे हैं कि इतने युद्ध भूमि में आए हुए हैं, ये सब के सब युद्ध के लिए तैयार हैं और ये युद्ध करेंगे तो निश्चित ही ये मेरे बाणों से मारे जाएंगे। क्योंकि अर्जुन को आत्मविश्वास था, अपने बल पर आत्मविश्वास था। उनको पता था कि मैं तो महेश्वर से युद्ध किया हुआ, मैं महेश्वर के साथ भी लड़ा हूं और मैं द्रोणाचार्य का एकमेव ऐसा शिष्य हूं कि इस धरती पे मेरे जैसा कोई पराक्रमी है नहीं। तो ये तो उनका आत्मविश्वास रहा और उनको अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रही। तो गुरु के प्रति श्रद्धा होने से उनके उनके मन में ये रहा कि गुरु की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं युद्धों को तो हार ही नहीं सकता। और साथ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही साथ में है मेरा रक्षण करने के लिए, तो मेरी चिंता काहे। लेकिन उनके मन में ये ग्लानि आई कि मुझे अब अपनों से युद्ध करना पड़ेगा और ये तुच्छ संसार के लिए। जब ये विवेक जागृत हो जाता है तब मानो सदगुरुदेव कृपा करते। उसके पहले कितना भी हार फूल माल चला, वो कृपा नहीं होगी। क्योंकि हमारे बुद्धि में विवेक नहीं आया कि ये संसार जाने वाला लय होने वाला है और इस संसार का कल्याण कैसा होगा। ये संसार जो आसक्त में पड़ा है, वो दुर्योधन जो आसक्त में पड़ा है, उसकी आसक्ति तो दूर नहीं होगी। वो तो अज्ञानी है लेकिन मैं तो समझदार हूं, इसलिए मैं इस युद्ध से दूर हो जाऊं। ये अर्जुन की बुद्धि। अर्जुन इस अवस्था में है कि हम कैसे भी जी सकते हैं। हमें क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे विचार वाले हैं। हम दुर्योधन के जैसे हम बुद्धि नहीं रखते। ये ऐसा विचार करके ही अर्जुन ने भगवान से प्रश्न शुरू किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और यहाँ युद्ध के लक्षण हमें देख रहे हैं कि युद्ध में किसी का भी लाभ नहीं है, सबका नाश ही नाश है। तो ऐसे अवस्था में भगवान जब देखते हैं कि अर्जुन की एक तरफ तो दया आती है, लेकिन भगवान को अंदर से
खुशी है कि वो अ, हिंसा मार्गों को छोड़ के अहिंसा मार्ग प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वो अहिंसा मार्ग प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन उसका कार्य है अहिंसा परमो धर्म, ये तो कहा है, लेकिन उसका भी आगे का कहा है। अगर आपसे कोई हिंसा करता है या आपके ऊपर बलपूर्वक अत्याचार होता है तो आपने भी पीछे नहीं हटना है, ये धर्म कहता है। तो अर्जुन के ऊपर इतने अत्याचार होने के बाद भी वो पीछे हट रहा। तो भगवान का धर्म के प्रति समझाने का एक ही कार्य है कि जो तुम जिस अवस्था में हो, सोच तो तुम्हारे सन्यासी जैसी है, लेकिन तुम सन्यासी नहीं हो, तुम अपने धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म क्या है ये तुम भूल गए हो। क्षत्रिय धर्म क्या है? रक्षा करना। हमारे भाग्य में जो परमात्मा ने कर्म दिए हुए हैं, उस कर्म को आदर पूर्वक स्वीकार करके उसको हम पुरुषार्थ से आगे बढ़े और बिना बेईमानी किए, बिना भ्रष्टाचार किए, ऐसा अगर हम कार्य करते हैं, हमें जो भी कार्य हमारे सामने आ रहा है, हमारे परंपरा से या हमारे हमारे जिसमें लगन लगी हो, समझो कि वो परमात्मा ने उसमें हमारी लगन लगाई, क्योंकि वो कार्य करने के लिए हमको अधिकारी बनाया। और हम अधिकारी बनने के बाद भी अगर वहां अपना धर्मानुकूल नहीं चलते हैं, हम उसमें अधर्म का सोचते हैं, हम जल्दी आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो वो हमारा कार्य नहीं है, फिर हम वही धर्म विरोधी हो गए। तो ऐसे ही परमात्मा अ, जब सोचते हैं कि मैं तो उसके लिए इसको आगे किया, इसको तो केवल मैं एक निमित्त बनाया, लेकिन ये निमित्त को न समझते हुए ये अपने ऊपर ही पूरा भार ले रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान क्या कहते हैं कि क्षुद्र, तुम्हारा जो क्षुद्र हृदय है, जिसमें अविचार है, अज्ञानता है, उसको छोड़ दो, त्याग दो। जब तक तुम अपने अज्ञान को नहीं छोड़ोगे, शुद्र हृदय को नहीं छोड़ोगे, अज्ञानी को ही शुद्र कहा गया। जिसको कोई विचार नहीं, क्षुद्र सब पशु है, पशु सब क्षुद्र में आते हैं ना। क्यों? कि उनको अपवित्र पवित्र का ज्ञान नहीं है, उनको क्या खान पीन क्या करना है, कैसा रहना है, कुछ इसका ज्ञान नहीं है। केवल वो अपने शरीर को ठीक रखने का ही उनको बुद्धि है। कैसी? मतलब भोग की ही बुद्धि है। दिन भर सुबह उठे और दिन भर खाते रहे, खाने के लिए ही दौड़ना। तो ऐसी अगर बुद्धि है तो उस बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सुंदर हमारे सामने उपहार है। ये शरीर इतना सुंदर उपहार है कि इससे से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको उस दिशा में लेके जाए जहाँ ऋषि मुनि गए, है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे सरोजना। श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते से गए हैं, अगर हम उस रास्ते से चलते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित ही है। लेकिन शुद्र बुद्धि अगर हम अपनाते हैं, हम अपनी स्वार्थ बुद्धि अपनाते हैं, हम धर्म अनुकूल नहीं चलते हैं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम भले ही व्यवहार में व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दिशा भटक गए। ध्यान में रखना, व्यवहार से, पैसों से जो तुम्हारी दशा बदल सकती है, लेकिन दिशा नहीं बदल सकती। अगर दिशा सही करनी है तो हमें संस्कारवान बनना पड़ेगा, हमें गीता का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम हमारी गलती यही हुई कि हम दशा सुधरने में इतने लग गए कि हम अपनी दिशा भूल गए। हमें किस ओर जाना है और हम किस ओर जा रहे हैं।
हम अपनी अवस्था को देख रहे हैं, हम अपने केवल पूर्ति को देख रहे हैं, दशा, अपनी दशा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, दिशा को आगे नहीं बढ़ रही, दिशा खंडित हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। उस अवरुद्ध दिशा को हम पूरा करेंगे, तभी हमारा मार्ग सफल हो जाएगा। तो यहाँ अर्जुन इस मोह माया का शिकार हो गया है, वैसे ही पूरा जीव संसार ये मोह माया का शिकार हो गया। और भगवान बार बार कहते हैं कि उठो, जागो, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, है ना, वेदों में भी कहा है कि उठो, जागो, संगच्छध्वम संवदध्वम, है, संगठित हो जाओ, साथ रहो, साथ कार्य करो, एकता रखो। लेकिन हम वो सब भूल गए। तो यहाँ ऐसा कहने के बाद, इतना समझाने के बाद भी उसके ऊपर असर नहीं हो रहा, क्योंकि सामने स्वजन है, सामने ऐसे लोग हैं जिसको कभी सपने में भी सोच नहीं सकते कि हम इनके बाण मारना छोड़िए, हम इनको आंख उठाकर भी देखने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसे हमारे गुरुजन, गुरु लोगों के हम चरणों में ध्यान देते हैं, हम उनकी नजरों में नजर नहीं मिला सकते। और आप ये कह रहे हैं कि त्यक्तो तिष्ठ परंतप, उठो और युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं कि अब अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान, और बड़े प्रेम से भगवान को कहते हैं, विशेषण देके देखिए क्या विशेषण देते हैं। बोलते हैं, कथम भीष्महम सांख्य, कथम भीष्महम सांख्ये, द्रोणम च मधुसूदनम, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके, हत्वा तु कामास्तु गुरुर्निहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, आप कैसे सोच रहे हैं कि ये जो भीष्म पितामह है वो मेरे कितने आदर पूर्वक है, मेरे मेरे पिता के पिता है भीष्म पितामह, मतलब मेरे दादा के पिता है। तो ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने हमें बड़े लाड़ प्यार से पाला, सबसे अधिक स्नेह तो मुझे ही दिया, और आप कह रहे कथम भीष्म महासंघ के, है ना, वहां उनको, आप उनको कैसे गिनती में ले रहे हैं, युद्ध की, इनको कैसे मारने की गिनती में ले रहे हैं। द्रोणम च मधुसूदनम, और मेरे गुरु इतने पराक्रमी, जो एकलव्य को भी उन्होंने पीछे कर दिया कि मेरे लिए, एकलव्य इतना अच्छा शिष्य था, जिन्होंने एकलव्य की इतनी निष्ठा होने के बाद भी गुरुजी ने मेरे लिए खाली उसका अंगूठा काट लिया कि अर्जुन से बढ़कर वो बने नहीं। तो इतने मेरे गुरु कृपा करने वाले, केवल शिष्य का ही हित चाहने वाले, कि मेरा ही शिष्य सबसे आगे बढ़े और संसार में मेरे शिष्य का ही नाम हो, ऐसे गुरु, और उन गुरु को मैं मारने का कैसे सोच सकता हूँ। हे मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, इनके सामने मैं खड़ा हूँ, प्रतिद्वंदी हूँ, जिन जो मेरे प्रतिद्वंदी है युद्ध के लिए, जो मारने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, वो लोग, वो कैसे है, वो पूजा वरिसूदन,
वो अत्यंत पूजनीय है, अत्यंत आदरणीय है, उनकी रोज पूजा करने योग्य वो है। और आप ऐसे गुरुजनों को मारने का हमें आदेश दे रहे, है ना? गुरुन् हत्वा महानुभाव श्रेयों भोक्तुम भक्ष्यम अपि लोके। ऐसे महान गुरु को मारकर क्या श्रेय प्राप्त करना है, क्या विजय प्राप्त करना है? ऐसा विजय किस काम का, जहां गुरुजनों की हत्या हो रही हो, जहां गुरुजनों के ऊपर शस्त्र उठाए जा रहे हो। शास्त्र तो कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब कुछ है, गुरु बिना तो कुछ भी नहीं। और यहाँ आज ऐसी स्थिति अर्जुन के सामने आई। देखिए, मोह का बंधन काटना कितना कठिन है। ये गुरु नहीं है, जो हमें अत्यंत प्रिय है। एक तो पिता को पुत्र अत्यंत प्रिय होता है, और पुत्र को भी पिता प्रिय होता है। तो ऐसा अगर विरोधाभास हो, ने आए अवस्था, तो वो क्या करेगा? वो कैसे कैसे अपने आप को समझाएगा? उसको कई उसकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी? जो गुरुजन द्रोणाचार्य, जिन्होंने आज मुझे इस युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया, मैं उन्हीं की कृपा से इस युद्ध भूमि में खड़ा हूं। और उनकी हत्या गुरु न हत्वा ही महानुभाव। महान लोग, जो महान पूजनीय लोग हैं, इनके जैसा कोई धरती पे गुरु नहीं है जो शस्त्रार्थ सिखाने वाला। और ऐसे स्त्रियों श्रेयस्कर है या अच्छा है? ऐसा ये नहीं है। और अगर मैं जीतता भी हूँ, इनको मारता हूँ, तो ऐसे श्रेयम भोक्तुम भक्ष्यम अपीह लोके, ऐसे मपीह मतलब इस धरती का जो राज्य है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे लोग में मुझे रहना भी नहीं, और ऐसा सुख मुझे भोगना भी नहीं। हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं वो भुंजीयन भोगान रुधिर प्रतिज्ञा। मेरा गुरुजनों का वध करने का बिल्कुल ये नहीं है, संकल्प नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं, कि मुझे कितना बड़ा दोष लगेगा, और ये और कौन सी ऐसी कामना है मेरे अंदर कि मुझे गुरु का जो है ना, हत्वार्थ कामास्तु, मैं उनका वध करना पड़ेगा। मैं ऐसा गुरु निहत्ता नहीं हूं, मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, और इतना भोगी भी नहीं। भुंजी ये भोगा रुद्र प्रतिज्ञा, इनकी खून से, अगर इनका खून गिरा के, इनका खून पी के, रुधिरक प्रतिज्ञान है ना? इनका खून पी के अगर मुझे इस धरती का राज्य मिल रहा हो, भोग मिल रहे हो, स्वर्ग मिल रहा हो, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं उसको, मेरी इच्छा नहीं है। मैं भिक्षा मांगने के लिए तैयार तैयार हूँ। न च्वेत विद्मं कतर न गरियो यद्वा जे मैं दीवान जयु। यहाँ की न चेत विद्मः कतर न गरियो, मेरा ऐसा जो मन है, वो
युद्ध के लिए तैयार नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। और यदि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये भी मुझे पता नहीं। यद्वा जयम यदिवा न जइयो, लेकिन मुझे पाप तो लगेगा कि मैंने धनुष उठाए। अगर उनसे उनके हाथ से मैं मारा गया तो ठीक है, लेकिन जो मैं धनुष उठाऊंगा, बाण उठाऊंगा, उसका भी मुझे दोष लगेगा। यानी हत्वा न जिजीविषाम सेव सीता प्रमुख धातराष्ट्रा। इसलिए ये धातराष्ट्र के जो पुत्र है, उनकी बुद्धि तो मलिन हो ही चुकी है, वो तो जीने की इच्छा छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं तो समझदार हूं, मैं उसको मार नहीं सकता, वो मेरे हैं। तो यहाँ आज के दिन हम यहाँ तक ही इस प्रवचन को रखते हैं। श्लोक क्रमांक 6 तक हो गया है, और विशेष चर्चा जो है रोज 2 3 4 श्लोक तक हो जाएगी। और आगे आगे क्या होगा, अर्जुन की स्थिति कैसी बनती है, युद्ध के लिए कैसे तैयार होते हैं, वो सब अगले आगे आगे अध्याय में पता चलेगा। तो आज यही विराम करते हैं। हरिओम तत्सत।